बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अधिक मास कृष्ण पक्ष परमा एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे जगतपते, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की क्या कथा है? उसका नाम और विधि क्या है, सो कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, मनुष्यों को सुख और मोक्ष देने वाली पवित्र और पाप नाशनी एकादशी का नाम परमा है। पहले जो शुक्ल पक्ष के एकादशी की विधि मैंने कही है, उसी की तरह इसको भी करना चाहिए। अब मैं तुम्हें सुंदरता और सुंदर कथा कहूँगा। सुमेधा नाम का ब्राह्मण था। उसकी स्त्री का नाम पवित्रा था। किसी कर्म से वह ब्राह्मण अन्न धन से रहित हो गया। उसकी स्त्री अपने पति की सेवा किया करती थी। अतिथियों को भोजन कराके आप भूखी रह जाती थी, पर घर में अन्न नहीं है ये बात अपने पति से कभी नहीं कहती थी। वह स्त्री अपने शरीर को सुखाने लगी। यह देखकर ब्राह्मण स्त्री से बोला, हे कांते, मुझे धन नहीं मिलता है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, सो मुझे बताओ। मुझे धन की प्राप्ति के लिए प्रदेश जाने की आज्ञा दो। वहाँ जाकर मेरा भाग्य में होगा सो मिलेगा। पति का वचन सुनकर वह चतुराई स्त्री आंखों में आंसू भर के हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहा, हे पति, हे से बोली कि हित चाहने वाले मनुष्य आपत्तियों पड़ने भी यही कहते हैं कि पृथ्वी पर जहाँ कहीं कुछ मिलता है, वहाँ मुझे पूर्व जन्म का दिया हुआ मिलता है। तब वह ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया और वह एक बार उसके यहाँ मुनि आए। विधि पूर्वक भोजन करवाकर वह उत्तम स्त्री उनसे पूछने लगी, हे विद्वान, मुझको छोड़कर मेरा पति बाहर जाना चाहता है। हे मुनिदंड, मेरे भाग्य से आप में यही है गया है क्या? आपकी कृपा से निश्चय मेरा दरिद्र शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। हे कृपा सिंधु, मेरा दरिद्र दूर होने के लिए व्रत, तीर्थ, तप आदि कहिए। मुनीश्वर ने उस सुशीला वचन सुना तो उससे बोले कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष में भुक्ति, मुक्ति और पुण्य को देने वाली सबसे उत्तम परम नाम की भगवान की एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य का धान्य से मुक्त होकर इनमें विधि पूर्वक नित्य गीत और जागरण करना चाहिए। इस सुंदर व्रत को पहले कुबेर ने किया था। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर के उनको कोषाध्यक्ष बना दिया। राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत को किया था। इससे स्त्री और निष्ठाकांत राज्य मिल गया। ऋषियों के इस तरह सुनने से कहने पर अधिक मास में पति के साथ स्नान करने और स्त्री ऋषियों से की कही हुई विधि के अनुसार इस व्रत को किया
परमा एकादशी और पंच रात्रि का व्रत पूरा होने पर पति सहित उस स्त्री ने राज्य भवन से आते हुए राजकुमार को देखा। ब्रह्मा जी की आज्ञा से सुंदर वस्तुओं से पूर्ण निवेन भवन देखकर उस राजकुमार ने स्वयं उन स्त्री पुरुष को वहाँ निवास कराया। सुमेधा ब्राह्मण को जीविका के लिए ग्राम देकर उसके तप से प्रसन्न होकर उसकी स्त्री प्रशंसा करके राजा अपने घर चला गया। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करने से और आदर पूर्वक पंच रात्रि का व्रत करने से सब पापों से छूटकर सब सुख और आनंद भोग कर आनंद में स्त्री को संग लेकर ब्राह्मण विष्णु लोक में चला गया। श्री कृष्ण जी बोले, हे आनंद, हे अनाग, तुमने मलमास के परम एकादशी का फल तो मुझसे पूछा, सो मैंने सब कह दिया। हे निवृत्त, उस परम उत्तम व्रत को तुम सावधानी से कहो। इस व्रत को सुनकर स्त्री समेत राजा युधिष्ठिर ने किया। स्वर्ग और पृथ्वी के जो दुर्लभ सुख और उनको भोग कर प्रसन्नता से वैकुंठ में प्राप्त हो गए। जो मनुष्य विधि पूर्वक अधिक मास में स्नान करते हैं, एकादशी और पंच रत्न का व्रत करते हैं, वह स्वर्ग इंद्र से समान सुख को भोग कर तीनों लोकों में वंदित विष्णु भगवान के वैकुंठ लोक को जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।